माए बहन लोग अपने मरे हुए बच्चे का लाश लेके आप शमशान घाट पे आए। हम इतनी अभागन माई है कि अपने बेटवा के लाश पे कफन के इंतजाम नहीं कर पाए। भैया बाबू, अगर आप सब थोड़ी थोड़ी इंतजाम कर देंगे हमारे बेटवा के लाश पे कफन के इंतजाम हो जाए बाबू। आप लोग का सहारा बाबू। कहवा पाई विधना कहवा पाई विधना मर गए लाल बाबू टूटा बोल सपनवा कफनवा कहवा पाई विधना। और इसी के साथ साथ आगे श्रीमान हमारे बड़े चाचा घर मालिक साहब इस मुसीबत को देखते हुए ये बच्चे के लिए ये बच्चे के कफन के लिए ये 51 रुपए का मदद कर रहे हैं। भाभी चाचा जी को प्रणाम करता हूँ। बिना कफन के लाश के बाबू कैसे हम दफनाई। पैसा नहीं और कफन कहाँ से लाई। मर गया रे बाबू टूटा मोर सपनवा कफनवा कहवा और इसी के साथ साथ ये आगे हमारे बड़े चचा अनस साउंड सर्विस कंपनी इनके तरफ से ये बच्चे के कफन के लिए एक 21 रुपये का मदद कर रहे हैं। चचा को सलाम करते हैं। और इसके साथ साथ ये आगे हमारे बड़े भाई अपना नाम तो नहीं बताए लेकिन ये भी
बच्चे के कफन के लिए मदद कर रहे हैं 11 रुपए का भाभी। माता रानी भैया बाबू लोग का भंडार भरा रखे, कभी दुखों की मुसीबत की घड़ी नहीं आए। भैया बाबू माई बहनी कई मदद हमार। भैया बाबू माई बहनी, भैया बाबू माई बहनी कई मदद हमार। कुछ ना होई, अरे भला रही भंडार। 10 रुपया से कुछ ना होई, अरे भला रही भंडार। मर गया रे बाबू टूटा मोर सपनवा, कफनवा कहवा आई दीवाना। कहवा पाई दीवाना, कहवा पाई दीवाना। मर गया रे बाबू टूटा मोर सपनवा, कफनवा कहवा भैया। भाभी भैया बाबू लोगों की मदद से बहुत से रुपये मिल गया है। हाँ भाभी, ले जाओ बाजार से कफन लेकर आ मेरे मुन्ने के लिए। ठीक है भाभी, जल्दी लेकर आना। ठीक है भाभी, मैं जल्दी आऊंगा। मेरे मालिक, आज इस रमेश को तू कैसा दिन दिखा रहा है। आज ये रमेश इतना लाचार है बाबूजी कि अपने इस बहन को कफन भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा गरीबी और इससे ज्यादा मुसीबत इस रमेश पे क्या आ सकती है। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, दूसरी तरफ एक देवी जी दिखाई दे रही हैं। चल रहा हूं उन्हीं से अपनी इस दुख भरी कहानी को सुनाऊंगा। किसी ने कहा है बाबूजी, इंसान इंसान के ही काम आता है। मुझे विश्वास है बाबूजी कि इस रमेश की भावना को देखकर, इस दर्द भरी कहानी को देखकर देवी जी जरूर मदद करेंगे।
पास आइए देवी जी। क्या बताऊं भगवान, भैया बाबा लोगों की मदद से तो मेरे मुन्ने के लाश पे कफन का इंतजाम हुआ है, और ये भी भाई साहब आए तो मुझे मेरी ममता की मर्यादा का कसम दे मुझसे एक कफन की भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान तू आज मेरी कैसे परीक्षा ले रहा है रे? ठीक है, आज चाहे मेरे मुन्ने की लाश बगैर कफन की ही दफनाई जाए, लेकिन मैं अपनी ममता की मर्यादा को नष्ट नहीं होने दूंगी। भैया आपको कफन चाहिए ना, मैं आपको कफन दे रही हूँ। लो भैया लो, अच्छा है मेरा मुन्ना बगैर कफन का ही दफना जाए, लेकिन आप पहले अपनी बहन की लाश को दफनाइए। मुन्ना मुन्ना रमेश, तू यहाँ आखिर तू यहाँ पे एक कफन की भिक्षा मांग रहा है? मुन्ना तू यहाँ क्या कर रहा है? किसकी लाश को लेकर आया जो कि भिक्षा की गुहार लगा रहा है रे? भाभी यही तो रमेश जानना चाहता है भाभी कि आखिर आप इस घाट पर क्या करने आई हैं और किसे लेकर आई है भाभी माँ? बताओ भाभी माँ। मुन्ना मुन्ना रमेश, तू जानना चाहता है ना कि तेरी भाभी माँ शमशान घाट पे किसकी लाश को लेकर आई है? किसके लाश के लिए कपड़े की भिक्षा मांग रही थी? मुन्ना सुनने से पहले अपने कलेजे में पत्थर रख ले। ऐसी क्या बात है भाभी माँ? हाँ मुन्ना, किसकी लाश मैं है किसी भाभी? गैर की लाश को लेकर यहाँ नहीं आई हूँ। किसकी लाश है? मैं अपने जिगर के टुकड़े क्या? अपने आँख के तारे को, अपने लल्ला की लाश को लेकर आई हूँ रे। तेरे भतीजे की लाश को लेकर आई। एक बार आंखें खोल मुन्ना, देख तेरा चाचा तुझे पुकार रहा है मुन्ना। क्या करोगी भाभी माँ? लेकिन मुन्ना रमेश, मैं तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि शमशान घाट पे तू जो एक कफन की भिक्षा मांग रहा था, आखिर तू शमशान घाट पे क्या करना है? किसकी लाश को लेकर आए? मुझे नहीं बताएगा? भाभी माँ जानना चाहोगी भाभी माँ कि मैं आज इस घाट पर किस लिए आया हूँ और किसकी लाश लेकर आया हूँ? जानना चाहोगी भाभी माँ? वही तो जानना चाहती हूँ। सुनने से पहले अपने दिल पे पत्थर रख लो, शायद मेरी बात को सुनकर भाभी माँ तुम सहन ना कर सको। तो सुनो भाभी माँ, मैं जिससे लेकर आया हूँ वो कोई गैर नहीं भाभी माँ, तुम्हारी ननद मेरी दीदी रीतू है।
अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं भाभी माँ। अब तो सोचने की यह बात है, लाश 2 है और कफन 1 है। कैसे एक कफन से 2 लाश को दफन किया जाए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना, बोलो भाभी। आज हम दोनों देवर भाभी ऐसा काम करेंगे कि दुनिया वाले ना तो कभी सोचे होंगे, ना तो किए होंगे, और ना तो कभी करेंगे। मुन्ना, आज तेरी भाभी एक ही कफन में दोनों बच्चों की लाश को दफनाएगी। चल मुन्ना, जल्दी दफना। ठीक है भाभी। हे भगवान, मैं काफी दूर चलाया, अब तो भूख और प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है। चल रहा हूँ इसी बस्ती में भीख मांग करके अपना गुजर बसर करूंगा। मांग रहा हूँ भीख में सबसे, मांग रहा हूँ भीख में सबसे, अपना हाथ पसारी रे बाबा जाए कहाँ पे दुखारी रे बाबा। मांग रहा हूँ भीख में सबसे, मांग रहा हूँ भीख में सबसे, अपना हाथ पसारी रे बाबा जाए कहाँ पे दुखारी रे बाबा। छुपा हम सबसे नाता, छुपा हम सबसे नाता, बेगाना हो गए भ्राता। छुपा हम सबसे नाता, बेगाना हो गए भ्राता। चाचा को कुछ न भाता, चाचा को कुछ न भाता, दिले है घर से निकारी रे बाबा जाए कहाँ पे भिखारी रे बाबा। मांग रहा हूँ भीख में सबसे, मांग रहा हूँ भीख में सबसे, अपना हाथ पसारी रे बाबा जाए कहाँ पे भिखारी रे बाबा। हे भगवान, अब तो भूख और प्यास के मारे चला नहीं जा रहा है कोई भैया, अरे कोई है भाई, हे बाबू, हो सके तू मुझे रोटी खिला दो बाबू। मुन्ना, अगर नहीं रोटी है बाबू मुन्ना रमेश, तो एक लोटा पानी ये तो- पिला दो भैया। ये तो आज ऐसी लग रही है जैसे तेरे बड़े भैया हो रहे हैं। मुझे भी लग रहा है जैसे मुन्ना, जाकर देख, भैया की आवाज है। जाकर देख। मैं भी देखता हूँ। भैया आप भैया भैया क्या भैया, आप
को बहुत जोरों से भूख लगी है कि आज इस रमेश के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन घबराइए नहीं भैया, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करता हूँ भैया। हाँ, और इसी के साथ साथ आगे हमारे बड़े चाचा अनस अनस लाइट साउंड सर्विस कंपनी, इनके तरफ से ये भैया आपके खाने के लिए ये इमदाद कर रहे हैं 11 रुपए का। बहुत बहुत सलाम करते हैं चाचा जी को। ये तो बड़े भैया हैं और बड़े भैया को भूख लगी है, अगर इन्हें कुछ खिलाया पिलाया नहीं गया तो आज 2 लाश जैसे देख रही हो, तीसरी लाश को भी देखने को मिलेगी। अपने पास कुछ भी नहीं है, क्या करे भाभी अब। मुन्ना रमेश, देख, भगवान को जो मंजूर था वो तो हो गया है। अब मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दोनों भी बच्चों के लाश के बीच ये तीसरी लाश हो। मुन्ना, अगर तेरे भैया इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे तो मैं जी कर क्या करूंगी रे। सही कह रहे भाभी, कोई तरीका बताओ। मुन्ना, आज चाहे बच्चों की लाश दफनाई जाए या ना दफनाई जाए, उठाए लेकर बाजार में बेच कर अपने भैया के लिए रोटी लेकर आ। मुन्ना, ये क्या कह रहे भाभी माँ, इस कफन को मैं बेचकर जो मिलेगा पैसा खाने का व्यवस्था करूंगा। ठीक है भाभी, आज मजबूरी है और किसी ने कहा है मजबूरी इंसान को हर तरह से परेशान कर देती है। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ भाभी। नहीं मुन्ना, कफन बेच करके मुझे रोटी खिलाओगे? हे मुन्ना, मेरी भूख और प्यास मिट गई मुन्ना। चलो मुन्ना, हम इस कफन से दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार करता हूँ। चलो मुन्ना। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी,